पाकिस्तान से एक बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में 16 फरवरी यानी कि गुरुवार सुबह एक ट्रेन में बम धमाका हो गया। इस घटना में 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आज एक बार फिर बहुत बड़ी आतंकी वारदात हुई है। खबर पाकिस्तान के क्वेटा में ट्रेन के अंदर बम धमाका हुआ है। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों की जान गई है, 5 मुसाफिर के जख्मी होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन पेशावर से चलकर क्वेटा जा रही थी। जैसे ही ट्रेन पिशाव तनी रेलवे स्टेशन से गुजरने लगी, उस वक्त ट्रेन की एक बोगी में भीषण आग लग गई। धमाके में 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन में धमाका हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी और यहां ये ब्लास्ट हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। जो इनके सपने थे तालिबान आकर के कश्मीर फतेह करके देगा, तालिबान कल को दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा गाड़ेगा, तालिबान जो है पाकिस्तानियों का गुलाम बन के रहेगा, तालिबानी जो है वो पाकिस्तानियों की एक एक बात मान के पूरा का पूरे दुनिया विश्व भर में या जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ पे अपना उग्रवाद आतंकवाद फैला करके पाकिस्तान की पताका आगे रखेगा। ऐसा कुछ भी होता हुआ तो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर शायद अगर आप देखो पिछले 20 साल का इतिहास, तो अफगानिस्तान के अंदर भी इतनी गंदी तबाही नहीं मचाई थी अब इन तालिबानियों ने जितनी गंदी तबाही पाकिस्तान के अंदर मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर वो बहुत शांत थे, कहीं कहीं पे कुछ मामले आते थे, इतनी गंदी तबाही नहीं देखने को मिली जितनी पाकिस्तान के अंदर आज मच रही है। और इसके लिए पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बम धमाका किन वजहों से हुआ है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बताते चले कि जाफर एक्सप्रेस में धमाके का ये दूसरा मामला है। अभी पिछले महीने ही इस ट्रेन में ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। मच से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पनीर और पेशी के दरमियान जब ये ट्रेन मच से रवाना हो रही थी, सिब्बी की तरफ आ रही थी, तो धमाके की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान की पैदावार टीटीपी ने, जिसने पिछले ही महीने पेशावर में सुसाइड ब्लास्ट कर 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। अब पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि बोया हुकूमत ने काट अवाम रही है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस में जबरदस्त धमाका हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये ब्लास्ट तब हुआ जब पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस चीचावतनी रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। टीटीपी तालिबान का पाकिस्तानी एडिशन है, जो अफगान तालिबान से हाथ मिलाकर जिन्ना के मुल्क पर कब्जे की तैयारी में है। इससे बौखलाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक की धमकी भी दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या शहबाज की निकम्मी हुकूमत में इसकी कुव्वत है? मुनीर खैरात मांगेंगे या मैदान में डटे रहेंगे? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस ट्रेन की जो धमाके का शिकार हुई है। और वॉशरूम कहा जा रहा है कि उसके अंदर ये धमाका हुआ है और बाथरूम के पास बैठे हुए जो लोग थे वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। चीचावतनी में क्वेटा से जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जाम बहक, 6 खवातीन समेत 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेलवे जराये का कहना है कि धमाका इकोनॉमी क्लास की बुग्गी नंबर 6 के वॉशरूम में हुआ था। तालिबान मेरी नजर में उस तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह के चमन में किया था, हालांकि चमन में बिल्कुल एक अलग मौजूद था। 2 लोगों की मौत, 5 से अधिक के घायल होने की खबर। इसी तरह की एक घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की गिल्ली उड़ा दी। इस वीडियो को लेकर दावा है कि टीटीपी ने खैबर पख्तूनवा के एक गांव पर कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय पुलिस और पाकिस्तानी सेना को इलाके में अपनी चौकियों से भागना पड़ गया। लेकिन पाकिस्तान ने अगर टीटीपी के बहाने तालिबान से भिड़ने की सोची भी तो मामला बड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान खाक में मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास खाने के दाने नहीं है वो जंग कहां से लड़ पाएगा। तो रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रेलवे ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां जो है पटरी से उतर गई हैं और सिब्बी से रेलवे हुकाम ने रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। अगस्त 2021 में जब से डुरंड रेखा के पार अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, तब से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए।
तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से ऑपरेट करती रही, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में जहां धमाका हुआ है वहां पर खच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन के अंदर फायर और रेस्क्यू स्टाफ भी नजर आ रहा है। धमाके वाली जगह देखने से लगता है कि बम ट्रेन के टॉयलेट के अंदर फटा है और उसके आसपास बैठे यात्री उसकी चपेट में आ गए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है और 5 से अधिक के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका हुआ है, 2 की मौत हुई है जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा 7 लोग घायल हैं। अब जांच होगी। जवाब बेहद सीधा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही टीटीपी पाला, लेकिन जब तक खतरा समझ में आया टीटीपी हाथ से बाहर निकल गया था। पाकिस्तान के अहमद अयूब मिर्जा ने ट्विटर पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो लगातार इस बात का जश्न मना रहे हैं और वो इस बात से खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक और इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। रिएक्शन तो आएगा, रद्द-ए-अमल तो आएगा, सख्त आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त वो पुराना वाला निजाम तो नहीं है कि पार्लियामेंट हो, एक नेशनल आर्मी हो, एक निजाम हो और आप अफगानिस्तान के दरमियान जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म था वो तो नहीं रहा। पर एक्सप्रेस में धमाके के साथ एक बार फिर मुनादी कर दी कि वो पूरे पाकिस्तान को ट्रेन के इसी डब्बे जैसा बना देंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तहरीके तालिबान के 7 आतंकवादियों के ढेर किए जाने की खबर आई। यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये जीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। ये पूरा एक्शन टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में आतंक निरोधी विभाग की एक टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे जाने की खबर सामने आई। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन है। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में जहां धमाका हुआ है वहां पर खच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन के अंदर फायर और रेस्क्यू स्टाफ भी नजर आ रहा है। धमाके वाली जगह देखने से लगता है कि बम ट्रेन के टॉयलेट के अंदर फटा है और उसके आसपास बैठे यात्री उसकी चपेट में आ गए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है और 5 से अधिक के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हर साइड से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आपकी करेंसी की इंस्टेबिलिटी रही और काफ़ी चीज़ों की इंस्टेबिलिटी रही, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस है जो कि मुल्क दुश्मन अनासर को प्रमोट करता है। एक अफगानिस्तान के साथ हमारे क्लैशेस रहे काफ़ी ज़्यादा। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान का मंसूबा था, पाकिस्तान की योजना थी, वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। हम भारत को इतने कट्स देंगे, आखिर कहाँ कहाँ पर मरहम लगाओगे। कभी कोयम्बटूर में धमाका होगा, कभी दिल्ली में होगा, कभी बनारस में होगा, कभी पटना में होगा, कभी अहमदाबाद में होगा, कभी मुंबई में होगा, कभी लखनऊ में होगा, कभी कलकत्ता में होगा। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि उसमें कुछ करना तो होता नहीं है। एक टूटा फूटा सा स्कूटर ले लो, आजकल तो स्कूटर का भी जमाना नहीं है, खाली झोला ले जाके कहीं पर रख दो, कहीं पर स्कूटर जाके खड़ा कर दो। कई मूवीज़ में आप लोगों ने उसको बाकायदा देखा होगा किस तरीके से वो पूरे प्रोसेस किया जाता है। अनेकों मूवीज़ में वो चीज़ दिखाई गई है। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी लंबे समय से करते आए हैं, वही उनका अपना नारा था, सब कुछ कोई जिहाद का नारा, सब कुछ के चक्कर में ये सब होता आया है। अब जब वही पहले, क्योंकि वो जो गरीब पाकिस्तानी मुसलमान थे जिनको कुछ मिलता नहीं था खाने पीने का, तो यही लोग उनको फंड दे करके इंडिया भेजते थे, रवाना करते थे। आज भी हैं, आज भी भारत के अंदर लाखों ऐसे स्लीपर सेल्स निसंदेह घूम रहे होंगे पाकिस्तान के, और बल्कि पाकिस्तान के अलावा अन्य दुनिया भर की भारत विरोधी शक्तियों के भी। लेकिन जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारी रॉ है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी हद तक आज सफलता उसकी माननी पड़ेगी कि भारत में कुछ भी नहीं हो रहा है। भारत में आज हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में पिछले 8 सालों में इक्का दुक्का कई मामले सामने आ गए तो आ गए, वरना पहले से बहुत कम मामले हो गए हैं। तो इसके लिए आप सरकार की तारीफ करो, सरकार की तारीफ बिल्कुल मत करो, मैं कहता हूँ कहीं कोई ज़रूरत नहीं सरकार की तारीफ करने की। लेकिन जो इंटेलिजेंस है,
जो इसमें लाखों लोग अपना दिन रात अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना, जो लोग सड़क पे आप किसी को भी गरिया देते हो, किसी को भी वो बेचारा खाता है, लोग वो दंगों में उसके परिवार मारे जाते हैं, कोई उसको इज्जत नहीं मिलता, कोई मेडल नहीं मिलता, कोई संभवतः उसको बड़ा लग्जरी तनख्वाह भी नहीं मिलती, कोई बहुत अमीर तनख्वाह भी नहीं मिलती, फिर भी उसके बाद ऐसे लोग हैं जो इस देश में लगे हुए हैं दिन रात, कुछ नहीं मिल रहा उनको। उनका भी जो बच्चा है वो बाकी बच्चों की तरह ही भीड़ में पिस रहा है, उनका परिवार है वो भी बाकियों की तरह ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो देशभक्ति की वजह से ये सब करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा इज्जत भी करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो बीज बोया था भारत के लिए, भारत में तो हमारे जो इंटेलिजेंस वाले ये नौजवान मजबूत लोग हैं, इन्होंने तो घुसने नहीं दे रहे उनको, तो वो करें क्या? अब जिसको आपने शुरू से चक्कू चलाना सिखाया है वो कोई इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा, वो कोई कुछ तो और नहीं बन जाएगा। जो बचपन से आपने सिखाया ही उसको आतंकवाद फैलाना, तो वो आतंकवाद ही करेगा। दूसरों के घर में नहीं मिलेगा तो अपने घर में करेगा। जैसे शूटर बाहर शूटिंग करता है, कुछ नहीं तो घर में बैठ के नेट प्रैक्टिस करता है, घर में ऐसी शूटिंग करता रहता है, शूटिंग रेंज में ऐसे ही ट्राई करता है। वही चीज़ पाकिस्तान में उसको कहीं मौका नहीं मिलेगा तो अपने घर में वो करेगा। वही पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और क्या हो रहा है।